Everyone, welcome back to my channel Understanding Infertility with Dr. Shelly। आज हम जानेंगे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में। मेल जेनिटेलिया में दो तरीके के ऑर्गन्स होते हैं, एक्सटर्नल जो बाहर दिखाई देते हैं और इंटरनल जो अंदर होते हैं। एक्सटर्नल ऑर्गन्स में होता है पेनिस और स्क्रोटम जिसमें टेस्टिस होते हैं, और इंटरनल ऑर्गन्स में होता है वास डिफरेंस, सेमिनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट, इजैकुलेटरी डक्ट, ये सारे इंटरनल्स हैं। अब एक्सटर्नल ऑर्गन्स के बारे में समझते हैं। जैसा कि इस डायग्राम में जो ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर है उसको हम पीनिस बोलते हैं। उसका बाहर का बिल्कुल टिप वाला पोर्शन ग्लांस कहलाया जाता है। ये शाफ्ट या बॉडी होती है, और जो जहाँ से वो आपकी बॉडी से अटैच होता है जो हिस्सा, उसको हम बेस बोलते हैं। तो ये इंटायर पेनिस होता है। इसका जो आगे का पोर्शन ग्लैंड्स है, इसके ऊपर जो स्किन होती है वो रिट्रैक्टेबल होती है, मतलब वो फिक्स नहीं होती, उसको पीछे किया जा सकता है। सिमिलरली ये जो ग्लैंड्स बॉडी है शाफ्ट, इसके अंदर बहुत सारी ब्लड वेसल्स यानी खून की नसें होती हैं, ताकि जब इरेक्शन होता है तो वो नसें ब्लड से अच्छे से भरपूर हो जाती हैं और उसका साइज बड़ा और चौड़ा हो जाता है। सिमिलरली एक दूसरा एक्सटर्नल ऑर्गन है वो है स्क्रोटम। वो एक स्किन से कवर्ड एक स्ट्रक्चर है और ऑर्गन है जो पेनिस के पीछे होता है, और ये पर्पल कलर की जो दो बॉल्स बना रखी हैं ये टेस्टिस उस स्क्रोटम के अंदर होती हैं, राइट एंड लेफ्ट टेस्टिस। टेस्टिस के ऊपर जो ये ब्लू कलर का स्ट्रक्चर है इसे हम एपिडिडमिस बोलते हैं, और ये आगे चल के वास डिफरेंस में कंटिन्यू होती है। टेस्टिस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है मेल्स के लिए। इसके अंदर स्पर्म प्रोड्यूस होता है, स्पर्म पुरुषों का अंडा होता है, और ये एक फाइन ट्यूब्यूल्स द्वारा एपिडिडमिस में पहुंचता है। फाइन ट्यूब्स और नलों द्वारा एपिडिडमिस में पहुंचता है, जो ये ब्लू एरिया है, और यहाँ पर वो स्टोर भी होता है। एपिडिडमिस से जो लंबी सी ट्यूब जा रही है ये ऑलमोस्ट 40-45 सेंटीमीटर की होती है, इसे हम वास डिफरेंस बोलते हैं। ये दोनों तरफ से आती है। इसका टर्मिनल मतलब एंड का पोर्शन एक ये पिंक कलर का ग्लैंड जिसे हम सेमिनल वेसिकल्स बोलते हैं, उसकी जो ट्यूब से ज्वाइन होके इजैकुलेटरी डक्ट बनाता है। ये इजैकुलेटरी डक्ट प्रोस्टेट के अंदर जो यूरिथ्रा है, मतलब जो पेशाब की पाइप है, उसके अंदर जाके खुलती है। सो अल्टीमेटली आपको ये दिखेगा, समझ में आएगा कि जो पेशाब और यूरिन का रास्ता है वो रास्ता, उसका जो बाहर का जो यूरिथ्रा का पार्ट है, प्रोस्टेट से होकर पेनिस से होकर और जो बाहर आता है, उसी रास्ते से ही पुरुष का सीमन भी बाहर आता है। और ये ट्रैक्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, और इसके बीच में ये ऑर्गन्स जैसे ये सेमिनल वेसिकल्स पिंक कलर का, ये ब्लू कलर का कूपर्स ग्लैंड, इवन ये प्रोस्टेट रेड कलर का, ये सारे ग्लैंड्स हैं। ये कुछ सिक्रीशंस रिलीज करते हैं अपनी अपनी डक्ट्स द्वारा सीमन के साथ, स्पर्म के साथ, जो स्पर्म जो हमें टेस्टिस से बनता है, और इन सब ग्लैंड्स के सिक्रीशंस मिलकर पुरुषों का सीमन तैयार करते हैं। सो इन सब का जो सिक्रीशंस का पर्पस होता है कि इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, उसको एक हेल्दी एनवायरनमेंट में स्टोर रखना स्पर्म्स को, ताकि उसको कोई डैमेज ना हो। जो टेस्टिस है, जिस पर्पल कलर की बॉल्स, इसका पर्पस सिर्फ स्पर्म बनाना नहीं है, इसका एक और मेजर काम है हार्मोन्स जैसे कि FSH, LH, जो ब्रेन में से पिट्यूटरी में से रिलीज होते थे, जैसा हमने पढ़ा फीमेल में, वो मेल में भी रिलीज होते हैं, और वो स्पर्म की ग्रोथ के लिए टेस्टिस पर एक्ट करते हैं। और LH जैसा हार्मोन है जो मेल के टेस्टिस के अंदर कुछ ग्लैंड्स, कुछ सेल्स हैं, उसके द्वारा टेस्टोस्टेरोन सिक्रीशन में हेल्प करता है। तो टेस्टिस का एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है एक मेल की उसके हार्मोन्स रिलीज करने से, जिससे उसके सारे कैरेक्टर्स डिफाइन होते हैं, प्लस साथ में उनकी कंसेप्शन, दैट इज उसकी रिप्रोडक्टिव एबिलिटी, स्पर्म्स को फॉर्म करने में इसका बहुत बड़ा रोल है और बहुत इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है। आई होप आपको ये मेरा लेक्चर समझ में आया होगा। काफ़ी सिंपल तरीके से मैंने समझाने की कोशिश करी है, और आप प्लीज़
इस पर कमेंट करें एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।